एंड वेलकम। आज की जो वीडियो है ओवरसीज कंसल्टेंट के लिए है। ओवरसीज कंसल्टेंट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप ओवरसीज कंसल्टेंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओवरसीज कंसल्टेंट के बिजनेस मॉडल के बारे में, उसकी जो मेजर पेन प्रॉब्लम्स है उनके बारे में बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस के बारे में, डिजिटली हम किस तरीके से उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ओवरसीज कंसल्टेंट का बिजनेस मॉडल, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट स्टेप इज बिजनेस मॉडल एंड हाउ इट वर्क्स। ओवरसीज कंसल्टेंट बिजनेस कैसे काम करता है, बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज। मेनली जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती है ओवरसीज कंसल्टेंट के अंदर, मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए तीन जो मेजर प्रोडक्ट या सर्विसेज होती है ओवरसीज कंसल्टेंट की। द फर्स्ट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कराते हैं बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, ओवरसीज कंट्रीज में जाने के लिए। आईलेट्स का होता है, पीटी का होता है, जीमैट होता है, टोफल होता है, और भी काफी एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए, स्टडी बेस पे जाने के लिए, या अलग अलग कंसेप्ट होता है वीजा बेस के ऊपर। तो वो सब ट्रेनिंग करवाई जाती है ओवरसीज कंसल्टेंट के जरिए। सेकंड होता है माइग्रेशन। अगर आप प्रोफेशनल है या पूरी फैमिली अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं अदर कंट्रीज के अंदर, तो उस तरीके की माइग्रेशन की सर्विस भी प्रोवाइड करवाई जाती है। थर्ड होता है स्टडी अब्रॉड। स्टूडेंट्स के लिए जो अपना कैरियर के लिए बाहर जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए, एडवांस स्टडी के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उस तरीके की सर्विस भी ओवरसीज कंसल्टेंट के द्वारा करवाई जाती है। इसके अलावा भी काफी सर्विसेज होती है, जैसे लाइक वीजा गाइड के बारे में होता है, उसके अलावा टिकट्स के लिए भी होता है, वहां पे स्टे के लिए, तो लोन्स के लिए भी होता है, तो और भी काफी। लेकिन मेजर जो तीन जो प्रोडक्ट सर्विसेज है मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट की है। अब ओवरसीज कंसल्टेंट का जो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रहता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस की पेन प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें पहले समझना होता है उसका प्रोडक्ट सर्विस क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, इनकम कैसे आ रहा है। तो उन चीजों को समझने के बाद हम ये देख सकते हैं कि इनकी मेजर प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इनकम का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दे विल चार्ज द कंसल्टेशन फीस, अलोंग विद दैट दे आर सेलिंग द कोर्स एंड ट्रेनिंग। तो वो ऑनलाइन भी कोर्स करवाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, उसके अलावा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट बेस पे भी ट्रेनिंग कराते हैं। तो दिस इज आल्सो एन इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड द थर्ड वन इज पार्टनरशिप विद द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो वो अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो ओवरसीज के अंदर वहां पे पार्टनरशिप होती है, और तो वहां पे उनको भी कमीशन मिलता है उस बेस के ऊपर। ट्रेवल्स टाइप्स होते हैं उनके, और फाइनेंशियल एड टाइप्स भी होते हैं। तो इस तरीके से इनकम वो जनरेट करते हैं अपना कंसल्टेशन फीस, ट्रेनिंग के जरिए, पार्टनरशिप विद द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो जो फीस होती है या उसका भी जो भी कमीशन होता है तो उसके अंदर उनको कुछ दिया जाता है। अलॉन्ग विद दैट द ट्रेवल टाई अप, जब टिकट बुक करते हैं उसके जरिए भी इनकम पॉइंट ऑफ व्यू होता है। या जब बाहर जाने के लिए आपको फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है, आप फाइनेंशियली आपको रिपोर्ट क्रिएट करना पड़ता है, तो उसके अंदर भी आपको हेल्प करते हैं। तो वहां पे इनके अलग अलग टाई अप्स होते हैं। तो दीज आर द टाई अप्स फॉर द ओवरसीज कंसल्टेंट। और उसके अलावा भी काफी इनकम पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेजरली जो 5 जो पॉइंट है वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अभी हम देख लेते हैं कि ओवरसीज जो कंसल्टेंट्स मेरे क्लाइंट्स है उनसे जब डिस्कशन होता है, हम बात करते हैं, तो उनको जो मेन प्रॉब्लम्स आ रहा है, हम उनका डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो हम जो समझ रहे हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेजर जो प्रॉब्लम है यहाँ पे मैंने 5 जो प्रॉब्लम्स है ओवरसीज कंसल्टेंट्स की वो मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया। नंबर 1 इज द क्वालिटी लीड जनरेशन फ्लो। देखिए कई बार तो क्या होता है कि लीड्स तो आ रही है बट वो क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही, और कई बार क्वालिटी लीड्स आ रही है वो इतनी कम आ रही है कि वो फ्रूटफुल रिजल्ट उनको नहीं मिल पा रहे, क्योंकि हर लीड्स कन्वर्जन के चांसेस काफी कम होते हैं। तो दोनों चीज आपको चाहिए, आपको क्वालिटी लीड्स भी चाहिए और आपको फ्लो भी कंटिन्यू रहना चाहिए लीड्स के अंदर। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है लीड्स जनरेशन के अंदर सभी ओवरसीज कंसल्टेंट्स को। नंबर 2 पॉइंट है फॉलो अप्स, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड नर्सरिंग। अभी लीड आपके पास आने के बाद उनसे आपको जो फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं या उनको आप नर्चरिंग करना पड़ता है, ईमेल करना पड़ता है, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम्स है। कौन सा टूल यूज करें, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें जिससे उनको हम नर्चर भी कर पाए। अपने जो क्लाइंट्स, अपने जो स्टूडेंट्स हमने बाहर भेजे हैं या जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके टेस्टिमोनी उनको
बार बार शेयर किए जाए। तो इस तरीके का फॉलोअप, शेयरिंग और नर्चरिंग, हम क्या टूल सॉफ्टवेयर यूज करें, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको आती है। वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है ओवरसीज कंसल्टेंट के लिए। नंबर थर्ड इज मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन मार्केट। देखिए, जो ओवरसीज कंसल्टेंट है उसके लिए ये काफी मायने रखता है कि उसका मार्केट के अंदर रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग का ये बिजनेस होता है। अगर एक बार मार्केट में आपका ट्रस्ट नहीं रहता है तो वो काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो कंटिन्यूसली आपको मार्केट के अंदर रेपुटेशन बना के रखना पड़ता है। वो ट्रस्ट बिल्डिंग किस तरीके से की जा सकती है कि आपका जो ट्रस्ट बिल्डिंग है मार्केट में कंटिन्यू रहे, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स आपको करने हैं, किस तरीके से आप अपने मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आप यूज करके आप किस तरीके से वो आपको हेल्प करेगा, वो हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 4 इज कंटेंट क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जब डिजिटली अगर आप अपने बिजनेस को लेके जाते हैं या वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो कंटेंट एक काफी बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि हम क्या कंटेंट डिजाइन करें। अगर कंटेंट डिजाइन कराते हैं तो हम वीडियो फॉर्मेट में करवाएं या इमेजेस करवाएं, तो उनके भी क्या करवाएं कि हम अगर मान लो अब्रोड के अंदर स्टूडेंट्स हैं, अब्रोड के अंदर एजुकेशन कराते हैं, कॉलेज के साथ टाई अप्स है, तो किस तरीके का कंटेंट लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक कंसेप्ट होता है कंटेंट प्लानिंग का, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है। तो कंटेंट प्लानिंग और क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है ओवरसीज कंसल्टेंट के लिए। वो भी आज हम डिस्कस करेंगे, कौन से टूल्स यूज कर हम अपने इस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंटली अपने कंटेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और ईज ऑफ एक्सेस भी कर सकते हैं। नंबर 5 और लास्ट पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम कंपटीशन। देखिए, काफी बड़ा कंपटीशन है ओवरसीज कंसल्टेंट्स के लिए, तो आप अपने आप को क्राउड से किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप क्राउड का पार्ट बन जाते हैं तो आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करके, क्या टूल्स आप यूज करके और क्या कंसेप्ट आप यूज करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर टैक्टिक्स यूज करेंगे जो आपको बाकियों से अलग करेगा, कंपटीटर से आपका अलग क्रिएट करेगा। तो आपका जो फाइट है वो कंपटीटर से नहीं होगा। यू कैन स्टे अहेड फ्रॉम द, यू कैन स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड, और आपका एक मार्केट के अंदर एक अच्छा रेपुटेशन आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जैसे हमें मेजर जो पॉइंट्स है, प्रॉब्लम्स है, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उसके अलावा अगर आप एक ओवरसीज कंसल्टेंट है, आपको लग रहा है उसके अलावा भी आपको बिजनेस में कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट आल्सो इन द हेल्प ऑफ डिजिटल टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हम उन प्रॉब्लम्स को भी किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो अपने जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन आप किस तरीके से ले सकते हैं। फर्स्ट है डिजिटल प्रेजेंस। अब डिजिटल प्रेजेंस क्या है? नॉर्मली हम डिजिटल प्रेजेंस की बात करते हैं तो हम बोल देते हैं कि हमारा एक वेबसाइट क्रिएट कर रखा है, हम अपना वेबसाइट बना रखा है, तो हमारा डिजिटल प्रेजेंस है। देखिए, ये वेबसाइट बनाना आपका डिजिटल प्रेजेंस नहीं है। हाँ, वेबसाइट जरूरी है आपके लिए, आपको वेबसाइट कंपलसरी बनाना चाहिए। ओवरसीज कंसल्टेंट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग उनके लिए कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए आप उनका एक वेबसाइट क्रिएट करें, और वो भी नाम का वेबसाइट नहीं, काम का वेबसाइट होना चाहिए। उसके अंदर आप लीड कैप्चरिंग का, मैग्नेट का फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग्स आप उसके अंदर रेगुलर बेस पे अपडेट करें, क्योंकि मार्केट्स के अंदर आपका पूरा साइटेशंस क्रिएट होगा, वेबसाइट का लिंक क्रिएट होगा, लिंक बिल्डिंग होगा, तो आपको ऑर्गेनिक लीड्स भी आपको मिलती है। तो ओवरसीज कंसल्टेंट के लिए वेबसाइट बनाने के लिए आपको काफी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा। वेबसाइट काफी कंफर्टेबल होनी चाहिए मोबाइल के अकॉर्डिंग। उसके अलावा स्पीड का भी उसमें काफी बड़ा ध्यान दिया जाता है, और SSL सर्टिफिकेट उसके अंदर आप जरूर यूज करें, क्योंकि वो भी एक ट्रस्ट बिल्डिंग का कंसेप्ट है। नॉर्मली काफी मैंने ओवरसीज कंसल्टेंट वेबसाइट देखी, जो वेबसाइट अच्छी बनी है बट वहां पे SSL सर्टिफिकेट नहीं है, तो वहां पे अगर उसको क्रोम में अगर वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको वहां पे नॉट सिक्योर शो करता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके रेपुटेशन के साथ अच्छा फील नहीं करवाता है। आपकी ब्रांड के अंदर आपकी ब्रांडिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, तो एक डाउट क्रिएट होता है, आपकी ब्रांडिंग के अंदर एक डाउट क्रिएट होता है। तो वो SSL सर्टिफिकेट के साथ आप अपना एक अच्छा वेबसाइट क्रिएट करवाए। यहाँ पे डिजिटल प्रेजेंस के अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वेबसाइट
यहाँ पे सर्च इंजन के फ्रेंडली होना चाहिए। सर्च इंजन दैट मीन गूगल मेनली जो सर्च इंजन है, अगर हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल ही है। तो गूगल के कंफर्टेबल आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, वहां पे आपकी इंडेक्सिंग होनी चाहिए वेबसाइट की। तो वो एसईओ एक्चुअल में होता क्या है कि आप जब वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी टेक्निकल चीजें आपको ऐड करनी होती है, जिससे अगर गूगल सर्च के अंदर कोई भी आपको सर्च करे तो सबसे पहले आपका रिजल्ट शो करे। तो ये काफी बड़ा कंपटीशन होता है। या तो आप पेड मार्केटिंग में जा सकते हैं या आप ऑर्गेनिक जा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए एसईओ यूज किया जाता है। अब एसईओ करने से आपको बेनिफिट होगा कि ऑर्गेनिक लीड्स आपको आने लग जाती है। अगर कोई सर्च कर रहा है कि ही वांट टू गो फॉर यूएसए फॉर द स्टडी आपके एरिया के अंदर, हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका जो वेबसाइट है, आपके जो रिजल्ट्स, आपके जो ब्लॉग्स है, वो सबसे पहले उस यूजर को दिखाई दे। तो उसके ऊपर आपको काम करना होगा। उसके लिए आपको एसईओ के ऊपर काम करना होगा। एसईओ कुछ नहीं, एक टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी टैक्टिक्स है जो आपको वेबसाइट बनाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है और उनके कंफर्टेबल ही आपको वेबसाइट डिजाइन करना पड़ता है। तो वो आपको काफी हेल्प करेगा आपके डिजिटल प्रेजेंस को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने के लिए। अभी थर्ड है एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। आपने वेबसाइट बना लिया, आपने एसईओ भी कर लिया, अभी आपका डिजिटल प्रेजेंस के अंदर आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये सारे जो यूजफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहां भी आपकी ब्रांडिंग कंपलसरी है। वहां भी आप अपनी ब्रांडिंग कीजिए। आपके जो वेबसाइट के अंदर कलर थीम है उसके अकॉर्डिंग जो लोगो आप यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कलर थीम को यूज करते हुए आप अपना सोशल मीडिया पेज, जो इंस्टाग्राम के अंदर ब्रांड अकाउंट बनता है या गूगल माई बिजनेस के अंदर, ये सब चीजें करना चाहिए। अगर आप वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब पे चैनल भी बनाइए, वहां से भी आप हेल्प करना शुरू कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स है कि बाहर जाने के लिए आपको कैसे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है, उनका क्या सॉल्यूशंस है, तो इस तरीके की वीडियोस भी आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं या अपने स्टूडेंट्स के रिव्यूज आप डाल सकते हैं। या अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं आईलेट्स की तो उन बच्चों के रिजल्ट भी या उनका जो परफॉर्मेंस है वो आप यूट्यूब के ऊपर डाल सकते हैं। तो वो काफी अच्छा होता है क्योंकि यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है। देखिए, जब किसी यूजर्स को, किसी ऑडियंस को कोई रिक्वायरमेंट होती है तो या तो वो गूगल पे जाके सर्च करेगा या यूट्यूब पे जाके सर्च करेगा। तो ये दो मेजर सर्च इंजन है। तो एसईओ के जरिए हम क्या कर रहे हैं, एसईओ के जरिए हम जो गूगल सर्च इंजन है वहां पे अपनी प्रेजेंस लेके जा रहे हैं। और जब हम एसएमओ करते हैं, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, तो वहां पे हम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो मेजरली हमारी ऑडियंस यूज करती है तो वहां पे अपनी प्रेजेंस करना जरूरी है। तो आपकी अगर ऑडियंस नॉर्मली जो आपकी जो ऑडियंस होती है वो इंस्टाग्राम पे रहेगी, आपका फेसबुक, मान लो अगर आप ट्रेनिंग कराते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक और गूगल माई बिजनेस के ऊपर आप जा सकते हैं। लेकिन जब अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप लिंक्डइन पे भी अपना प्रोफाइल बनाइए और वहां पे आप कंटिन्यूसली अपना कंटेंट प्रमोट कीजिए, वहां पे कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और अब जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है जीएमबी, गूगल माई बिजनेस। लोकल इंडेक्सिंग के लिए आपको जीएमबी पे अपना आपका जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज करना होगा। आपकी बिजनेस की पूरी डिटेल्स आपकी गूगल माई बिजनेस के अंदर होना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री है। आपको आपका जो जीमेल, आपका जो ऑफिशियल जीमेल है वहां से business.google.com ओपन करना है। अगर वहां पे आपका ऑलरेडी इंडेक्सिंग है बिजनेस, आपको पहले सर्च करना है आपका बिजनेस नेम। आपका बिजनेस नेम गूगल पे सर्च करने के बाद वहां पे प्रेजेंट है तो उसको क्लेम कीजिए आपकी ऑफिशियल जीमेल आईडी से। और उसको क्लेम करने के बाद जब वो आपके अकाउंट में अटैच हो जाता है तो उसको वेल ऑप्टिमाइज कीजिए। वहां पे एनएपी डाटा काफी आपका इंपॉर्टेंट होता है, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। और ये नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर सभी जगह आपका सेम होना चाहिए, जिससे काफी अच्छे साइटेशंस क्रिएट होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे डिजिटली आपकी प्रेजेंस अच्छी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर और सर्च इंजन के अंदर एस्टेब्लिश करने में। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं, सर्च इंजन करते हैं, एसएमओ करते हैं, जीएमबी पे अपना प्रोफाइल बनाते हैं या लोकल डायरेक्टरीज के अंदर रजिस्ट्रिंग करते हैं, तो एनएपी डाटा आपका सेम होना चाहिए। नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, ये सारे सेम होने चाहिए। अभी जीएमबी के ऊपर आपके जो बिजनेस ओवर्स है वो आप डालिए, आपका ओपनिंग क्या है, वहां पे आप अपना अगर इंस्टीट्यूट है तो वहां पे फोटोज वगैरह डाल सकते हैं, वहां भी कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वीडियोस भी आप डाल सकते हैं जीएमबी के अंदर। तो रेगुलर अपडेट जिस तरीके से आप सोशल मीडिया को अपडेट करते हैं उसी तरीके से आपको जीएमबी ऑप्टिमाइज करके वहां भी आपको कंटेंट डालते रहना पड़ेगा।
अभी लास्ट है लोकल बिजनेस लिस्टिंग। देखिए किसी भी बिजनेस के लिए ये काफी जरूरी है कि वो लोकल के अंदर भी वहां पे आपका डिजिटली प्रेजेंस अच्छा हो, कि आपके पास जो स्टूडेंट्स है, अगर आप ट्रेनिंग करा रहे हैं या आपके जो प्रोफेशनल्स को आप माइग्रेशन सर्विस दे रहे हैं या वीजा का गाइड कर रहे हैं, तो चांसेस होते हैं कि नियर अबाउट एरिया के लोग आपको सर्च करते हैं। तो उस केस के अंदर अगर आप जीएमबी ऑप्टिमाइज करते हैं और लोकल डायरेक्टरी जस्ट लाइक सुलेखा, जस्ट डायल, काफी ऐसे लोकल बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स है, डायरेक्टरीज है, वहां पे पेड ना जाकर आप फ्री में भी वहां पे अपना लिस्टिंग कर सकते हैं। तो कम से कम आपका बिजनेस का नाम वहां पे होना चाहिए। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं लोकल डायरेक्टरी, लोकल लिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से काफी ऐसी वेबसाइट्स आ जाएगी जो काफी पॉपुलर वेबसाइट है। 10 वेबसाइट्स को आपको सर्च करना है, नहीं तो मैं आपको कमेंट में दूंगा। उन वेबसाइट्स के ऊपर आप अपना बिजनेस का रजिस्ट्रेशन जरूर करें और सेम ही इंफॉर्मेशन के साथ एनएपी डाटा आपका सभी में सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका हो गया डिजिटल प्रेजेंस। तो डिजिटल प्रेजेंस से आपकी जो प्रेजेंस है मार्केट के अंदर काफी अच्छी जनरेट हो जाती है। आपका ये पिलर्स होता है, एक पिलर्स आपका मजबूत हो जाता है, जिससे मार्केट के अंदर इस तरीके से फर्स्ट आपको अपना डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करना है। डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट होने के बाद सेकंड आपका जो सॉल्यूशन है, आपको जो करना है वो आपको कंटेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है। कंटेंट स्ट्रेटेजी के अंदर पहले आपको कंटेंट की स्टेज को समझना होगा। आप अपनी ऑडियंस की जर्नी को समझिए कि वो किस तरीके से आपके पास आता है और उसके अकॉर्डिंग ही उसके लिए कंटेंट डिजाइन कीजिए। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जो ओवरसीज कंसल्टेंट बिजनेस है वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट डालते हैं ओनली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो प्रोडक्ट और सर्विसेज डालनी है वो आपको कंटेंट की स्टेज के अकॉर्डिंग डालनी है। तो यहाँ पे 3 स्टेज हम डिजाइन करते हैं, 3 स्टेज हम सजेस्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो अवेयरनेस स्टेज होता है, और सेकंड होता है कंसिडरेशन स्टेज होता है, और थर्ड होता है कन्वर्जन स्टेज होता है। अवेयरनेस स्टेज के अंदर जो यूजर आपके नाम को, आपके बिजनेस नेम को नहीं जानते हैं, उनको हम अवेयर करना चाहते हैं हम हमारे बिजनेस के बारे में। तो उसके लिए आप एजुकेशनल कंटेंट डालिए। कि देखिए होगा क्या, ऐसा डायरेक्टली अगर आपके कोई भी बिजनेस का नाम है तो डायरेक्टली बिजनेस नेम सर्च करके आपके पास कोई नहीं आने वाला है। वो क्या सर्च करेगा, जो प्रॉब्लम्स है वो सर्च करेगा, जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है वो सर्च करेगा, और उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ वैल्यू दे रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो दे रहे हैं या आपको पीडीएफ दे रहे हैं या कोई ब्लॉग्स आप राइट कर रहे हैं, तो उसके जरिए जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है तो वहां पे एक अवेयरनेस क्रिएट होती है। जस्ट लाइक कुछ एजुकेशनल कंटेंट आप दे सकते हैं, कुछ वैल्यू आप दे सकते हैं, कुछ मिस्टेक्स होती है कि 10 मिस्टेक्स यू कैन अवॉइड बिफोर गोइंग यूएसए। तो ये चीजें आप मेंशन कीजिए। ये कंटेंट इस तरीके का आपको डिजाइन करना होगा। हम रिकमेंड करते हैं आप गाइड बुक भी क्रिएट कर सकते हैं कि इस पे क्लिक करने के बाद आप ये चीजें आपको मिलेगी। इंडस्ट्रीज, आपकी जो इंडस्ट्रीज है ओवरसीज की, जो भी रूल्स रेगुलेशन जो चेंज हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ अपडेट है, यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ नए रूल्स अपडेट हुए हैं, तो वो सारी चीजें आपको अपडेट करना पड़ेगा। आपके जितने भी डिजिटल मीडियम है, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, चाहे आपके सोशल मीडिया हो, चाहे आपकी यूट्यूब हो, तो वहां आपको अवेयरनेस स्टेज के अकॉर्डिंग कंटेंट डिजाइन करना होगा, जिससे यूजर सर्च करे तो आपका वो वैल्यूएबल कंटेंट उसको मिले, उसके बाद वो आपके नाम को जाने। तो वहां पे एक ट्रस्ट बिल्डिंग भी होता है, और वो अवेयरनेस स्टेज को आने के बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है कंसिडरेशन स्टेज में जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट जो हम कंटेंट डिजाइन करने वाले हैं वो कंसिडरेशन स्टेज के अकॉर्डिंग कराने वाले हैं। कंसिडरेशन के अंदर सीधी सीधी बात हुई कि वो आपको कंसिडर करे एज ए कंसल्टेंट या आपके साथ बिजनेस करने में, ठीक है। तो इसमें अगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर गए हैं, या आपके जो क्लाइंट्स है, वर्किंग प्रोफेशनल है, जिनको आपने माइग्रेशन जिनको दिया, जितनी भी सक्सेस स्टोरीज है उनको शेयर करना शुरू कीजिए, टेस्टिमोनियल उनका देना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए अगर आपका कोई स्टूडेंट बाहर जाता है, यूएसए जाता है, कनाडा जाता है, तो वहां से उससे रिव्यूज लीजिए कि हाउ ही इज फीलिंग राइट नाउ, और वहां इंडिया के अंदर वो क्या स्ट्रगल कर रहा था, और वहां पे फाइनली ही इज राइट नाउ इन यूएसए और लंदन, कनाडा, जहां भी वो सिटीज के अंदर वहां पे उसको वीजा मिला है, स्टडी वीजा मिला है, वहां से इन फ्रंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, तो उस कॉलेज यूनिवर्सिटीज के सामने से अगर वो रिव्यूज देता है तो वो काफी अच्छा आपके लिए फीडबैक या ट्रस्ट का काम करेगा। और अगर आप अलग अलग
टाई अप्स करते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, तो वो भी आपके लिए कंसिडरेशन स्टेज के अंदर आपको हेल्प करेगा। तो आपको कंसिडरेशन स्टेज के अंदर आपको अपना अथॉरिटी बिल्ड करना होता है, आपको अथॉरिटी दिखाना होता है कि जो जो आप वीजा अप्रूवल कर रहे हैं उनकी फोटोज आप कंटेंट डाल सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप है, आपके पास जो सर्टिफिकेशन है, यू आर अथोराइज, तो वो सारी चीजें आप दिखा सकते हैं। कंसिडरेशन स्टेज के अकॉर्डिंग आपको वो कंटेंट बनाना पड़ेगा। और लास्ट वन होता है कन्वर्जन स्टेज। यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करना होता है, ऑफर क्रिएट करना होता है, या आप कुछ वेबिनार्स के लिए कंटेंट बना सकते हैं, 1-to-1 फ्री कंसल्टेशन दे सकते हैं कि देयर इज ए लाइव, आप इस तरीके से फेसबुक पे लाइव आ सकते हैं कि लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए फेसबुक लाइव है, तो वहां से आप उनका डाटा भी कैप्चर कर सकते हैं। तो लास्ट जो स्टेज होता है कन्वर्जन, क्योंकि जब आपने उसको अवेयरनेस कर दिया, कंसिडरेशन स्टेज में लेके गए, तो लास्ट स्टेज होता है कन्वर्जन। वहां पे कन्वर्जन के अंदर कॉल टू एक्शन बोलते हैं कि जिसको क्लिक करने के बाद हम उस कन्वर्जन स्टेज के अंदर से डाटा कैप्चर करते हैं। तो अवेयरनेस स्टेज के बाद, अवेयरनेस स्टेज के अंदर कंटेंट डिजाइन करने के बाद हम कंसिडरेशन स्टेज के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स है उनके कंटेंट डिजाइन करेंगे, और उसके बाद हम कन्वर्जन स्टेज के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट डिजाइन करेंगे। तो कंटेंट आपको स्टेज पता लग जाती है, टॉपिक पता लग जाता है, आप उनको R&D कर सकते हैं गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कि किस तरीके का कंटेंट को शॉर्टलिस्ट करना है। फिर कंटेंट के टाइप आपको समझने होंगे कि कंटेंट के टाइप क्या है, क्योंकि जो अपने डिजिटल प्रेजेंस है उनके अकॉर्डिंग ही अपने को कंटेंट अपना डिजाइन करना होगा। तो आपको ब्लॉग्स राइट करवाने होंगे, आप खुद राइट कर सकते हैं तो आप खुद राइट कीजिए, नहीं तो आप किसी को हायर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप किसी को हायर कर सकते हैं आपके लिए ब्लॉग्स या उस पर्टिकुलर टॉपिक के उसके ब्लॉग्स लिखने के लिए। इमेज के अंदर आप बैनर बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स भी बना सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स की मीन हुआ कि आपका जो प्रोसेस है, 7 स्टेप या 6 स्टेप प्रोसेस है, वीजा प्रोसेस, उसको इन्फोग्राफिकली आप उसको प्रेजेंट करें और उसको वो शोकेस करें अपने जितने भी डिजिटल आपके प्रेजेंस है। वीडियो के अंदर शॉर्ट फॉर्म वीडियो और लॉन्ग फॉर्म वीडियो। जैसे शॉर्ट फॉर्म आजकल तो रील्स चल रहे हैं और यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स चल रहे हैं, तो टाइप कीजिए इस तरीके से 5 पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म हुआ कि आपका 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड से लेके आपका 5 मिनट तक के जो शॉर्ट्स वीडियो है वो आप उस तरीके का कंटेंट डिजाइन कीजिए। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होते हैं, देखिए डायरेक्टली लॉन्ग फॉर्म वीडियो 40 मिनट का, 30 मिनट का, इनके ऊपर भी आप 1 आवर तक आप जा सकते हैं, जो वेबिनार्स के अंदर मोस्टली होते हैं, या पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाने लगे तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के साथ साथ आप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाएं तो उससे काफी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये आपका जो कंटेंट का स्टेज हो गया। आपके कंटेंट टाइप आपको किस तरीके से करने हैं वो आपका हो गया। कॉल टू एक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉर्मली जब मान लीजिए कि आप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर, अगर वहां पे कॉल टू एक्शन नहीं है कि यूजर को आप लेके कहां जाना चाहते हैं, कि उसने कंटेंट को कंज्यूम कर लिया, आपका ब्लॉग से उसको देख लिया, अच्छा लगा, बट अब नेक्स्ट क्या होगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ आपका एक्शन, CTA का मतलब कॉल टू एक्शन, उसको क्लिक करने के बाद आप बुक अपॉइंटमेंट करा सकते हैं, बुक करने के बाद आप वेबिनार के ऊपर लेके जा सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर लेके जा सकते हैं, आप अपने किसी अदर सर्विसेज जहां से आप लीड कैप्चर करना आपके लिए आसान हो जाता है वहां पे आप लेके जा सकते हैं, या आप कुछ कन्वर्सेशन उसके साथ करना चाहते हैं तो कॉल टू एक्शन और कंटेंट के साथ आपको डिजाइन करना होगा। इवन इन अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो वहां भी एंड ऑफ द वीडियो के अंदर आपको कॉल टू एक्शन को प्रेफरेंस आपको करना होगा। अब ये जब कंटेंट आपका स्टेज क्रिएट हो जाता है, कंटेंट टाइप आपको पता लग गया, आपको कॉल टू एक्शन का पता लगा, अब आपके लिए कैलेंडर आपको बिल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपने अवेयरनेस स्टेज बना लिया, कंसिडरेशन बना लिया, कन्वर्जन बना लिया। अब बिल्ड करने कैलेंडर के अंदर क्या होता है कि आपको जो कंटेंट बन गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। नॉर्मली इसका एक फॉर्मूला होता है VVVP। VVV का मतलब हुआ वैल्यू 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 एंड पिच प्रोडक्ट, या आपका जो भी प्रमोशन है वो आप कर सकते हैं। कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप कोई कंटेंट डाल रहे हैं तो आपको डिसाइड करना होगा कि मंडे को आपको क्या डालना है, ट्यूसडे को आपको क्या डालना है, वेडनेसडे को आपको क्या डालना है। तो जैसे मान लीजिए कि टेस्टिमोनियल्स डालने हैं तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि एवरी सैटरडे यू आर गोइंग टू अपलोड ऑल द टेस्टिमोनियल्स 1 by 1 ऑन एवरी सैटरडे ऑफ आवर स्टूडेंट्स।
तो वो चीजें आप डिसाइड करना होगा, आपको कैलेंडर बनाना होगा। कैलेंडर आप बना के काम कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके लिए ईज ऑफ एक्सेस हो जाता है चीजों को समझने के लिए और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए। वी का मतलब वैल्यू, मतलब आप वैल्यू देना ज्यादा शुरू कीजिए। नॉर्मली जब फीड को अगर आप चेक करेंगे, अगर उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, अपने सर्विसेज के बारे में ही बात कर रहे हैं, या आप रिकमेंड कर रहे हैं कि हमारे पास आइए कंसल्टेशन लीजिए, तो वो काफी ऑकवर्ड लगता है और वहां पे अवेयरनेस और वहां पे ज्यादा एंगेजमेंट भी नहीं होता है। लेकिन जब आप वैल्यू देने लगेंगे तो वहां पे चांसेस होता है कि वो आपका कंटेंट वायरल होने के भी चांसेस होते हैं, कंटेंट शेयरेबल होता है। तो वैल्यू देने से आपकी जो ट्रस्ट बिल्ड है, आपकी जो अथॉरिटी है वो ज्यादा बिल्ड होती है, और वहीं से आपके कन्वर्जन के चांसेस, मान लो अगर आपके पास लीड्स आ भी जाता है और अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो लीड कन्वर्जन के चांसेस आपके काफी कम होते हैं। वहीं अगर जो लीड है वो नर्चर होके आ रही है, आपके पास ट्रस्ट मान के आ रही है, आपको आपकी जो वैल्यू आपने जो दिया उस वैल्यू से निकलकर जो आ रही है लीड्स, उसके चांसेस कन्वर्जन के काफी ज्यादा होते हैं। तो कैलेंडर आप सिंपली गूगल शीट के अंदर बना सकते हैं। हर मंथ के लिए आप कैलेंडर बनाइए। जस्ट लाइक अभी अगस्त चल रहा है, तो पूरे अगस्त मंथ का कैलेंडर आपका प्रीवियस मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, और दैट मीन जुलाई के अंदर ही आपको पता होना चाहिए कि अगस्त मंथ के अंदर क्या क्या आपको टॉपिक के ऊपर काम करना है, और आपका जो कंटेंट है वो रेडी हो जाना चाहिए। और काफी ऐसे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके जरिए आप अपना कंटेंट विद इन 1 और 2 आवर्स के अंदर पूरे महीने का आप शेड्यूल कर सकते हैं। आपको बार बार डेली बेसिस के ऊपर कंटेंट पब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट आपका हो गया है कंटेंट के ऊपर आपको काम करना होगा, कंटेंट स्ट्रेटेजी आपको बिल्ड करना होगा, कंटेंट स्टेज, टाइप, कॉल टू एक्शन, और आपको एक कैलेंडर आपका क्रिएट करना होगा। अभी हम बात करेंगे ट्रस्ट बिल्डिंग, ट्रस्ट किस तरीके से बिल्ड करें। देखिए, ओवरसीज कंसल्टेंट के अंदर मैं रिकमेंड करता हूं पर्सनल ब्रांडिंग। ब्रांडिंग 2 तरीके की होती है, या तो आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करते हैं, उसका लोगो बनाते हैं। सेकंड होता है कि आप, क्योंकि जो बिजनेस जो होता है ना वो ह्यूमन के साथ ही होता है, बिकम एन एक्सपर्ट, टॉक अबाउट द टॉपिक्स रिलेटेड टू योर ब्रांड एंड इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट, इंडस्ट्री सेक्टर, तो उनके बारे में बात करें। अपने आप को एक ब्रांड बनाए, अपने आप को एक वैल्यू देना, अथॉरिटी बिल्ड करे, उसके पीछे अपने ब्रांड के नेम को रखे, जिससे क्या होगा कि आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो बिजनेस जो आपके पास आ रहा है, जो लीड्स आपके पास आ रहे हैं, उनकी कन्वर्जन के चांस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जितना नॉलेज ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, उतनी ही आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, और कन्वर्जन के चांसेस आपके काफी हाई हो जाते हैं। तो वहां पे आप ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आपको पर्सनल ब्रांडिंग आपको साथ साथ में करना होगा। अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और ब्रांडिंग उसका कर रहे हैं, तो साथ साथ में आप अपना ब्रांडिंग कीजिए। क्योंकि अगर यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं तो यूट्यूब पे चैनल आप अपने नाम से बनाइए, ठीक है, आप अपने नाम से बनाइए और वहां पे वैल्यू आप शेयर कीजिए। वहां पे बिजनेस की वेबसाइट डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन चैनल आपके नाम से हो, वहां पे आपकी प्रोफाइल हो, आपका फेस वहां पे रिकॉग्नाइज होना चाहिए, क्योंकि वेबिनार्स के जरिए आपका फेस रिकॉग्नाइज होगा। उसके अलावा अगर कुछ कंटेंट या वैल्यू डाल रहे हैं तो वहां भी अपने फेस को हाईलाइट कीजिए। तो जब तक पर्सनल ब्रांडिंग आपकी क्रिएट हो जाती है तो ट्रस्ट बिल्डिंग के अंदर आपकी अथॉरिटी बिल्ड होने में काफी आसानी हो जाती है। और ये पूरा जो ओवरसीज कंसल्टेंट का बिजनेस है वो ट्रस्ट के ऊपर टिका हुआ है, तो आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है और ट्रस्ट बिल्ड करना है। तो पर्सनल ब्रांडिंग मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आपने ब्रांडिंग अपने बिजनेस की कर रखी है, अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी कंटिन्यू कीजिए, बट यूट्यूब के अंदर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कीजिए और अपनी अथॉरिटी बिल्ड शुरू कीजिए, अपनी वीडियोस बनाना शुरू कीजिए, छोटी छोटी वीडियोस आप डालना शुरू कीजिए, या वैल्यूएबल जो कंटेंट डालते हैं तो ऊपर के अंदर टॉप लेफ्ट के अंदर आपका बिजनेस का लोगो आइए, नीचे आप अपनी फोटोज या अपने फेस को हाईलाइट कर सकते हैं। अब ट्रस्ट बिल्डिंग के अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो फीडबैक एंड रिव्यूज। गूगल रिव्यूज एंड ट्रस्ट पायलट, ये 2 मेजर है जहां पे आप अपना रिव्यूज ले सकते हैं और ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो गूगल रिव्यूज के अंदर जब आप जीएमपी पे अपना प्रोफाइल बना लेते हैं, ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, तो वहां पे एक अपना गूगल पे रिव्यू देने के लिए लिंक जनरेट कर सकते हैं, और जितने भी आपके जो हैप्पी और सक्सेस जो क्लाइंट्स हैं उनके जरिए आप रिव्यूज लेना शुरू कीजिए। रिव्यूज के अंदर रेटिंग लीजिए और रेटिंग के साथ साथ कुछ ना कुछ वहां पे रिटर्न के अंदर टेक्स्ट लीजिए। आप उनको गाइड कीजिए, आप उनको हेल्प कीजिए, बता दीजिए उनको कि किस तरीके से वहां पे आपको लिखना है। तो
तो वो लिखेंगे तो उसके चांसेस होते हैं कि आपका जो गूगल के अंदर रिव्यू जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा अच्छा आपका ट्रस्ट बिल्डिंग क्रिएट होगा। उसके अलावा एक ट्रस्ट पायलट करके वेबसाइट है, वहां पे आप अपना अकाउंट बनाइए, वो भी एक अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए काफी यूजफुल है और ओवरसीज के अंदर वो काफी यूजफुल है, इंडिया के अंदर भी काफी वैल्यूएबल है। तो वहां पर भी आप गूगल की तरह रिव्यूज अपने ले सकते हैं अपने क्लाइंट्स के जरिए। वीडियो टेस्टिमोनियल सेकंड जो है फीडबैक एंड रिव्यू के अंदर वीडियो टेस्टिमोनियल। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका अगर कोई स्टूडेंट बाहर गया है तो यूनिवर्सिटी के बाहर से 1 मिनट का 2 मिनट्स का जितना भी वीडियो रिव्यूज है वो दे सकते हैं, तो वो भी आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग के अंदर काम आएगा। वो अपने डिजिटल प्रेजेंस के अंदर आप शोकेस कीजिए एज पर द जो अपने कैलेंडर बनाया है उसके अकॉर्डिंग वहां पे शोकेस करना शुरू कीजिए। आपके जो हैप्पी क्लाइंट्स है, स्टूडेंट्स है, उनके साथ आप 1-to-1 भी कीजिए। एक डे डिसाइड कीजिए, मंथली आप 1 या 2 दिन डिसाइड कर सकते हैं जहां पे आप एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहां पे उनकी जो सक्सेस स्टोरी है उनसे डिस्कस कर सकते हैं और वो रिकॉर्डेड वेबिनार होगा। उसके जरिए आप बाकी जो स्टूडेंट्स है, बाकी जो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो आपके जो क्लाइंट्स है उनको शोकेस कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए काफी यूजफुल है। तो 1-to-1 विद द हैप्पी स्टूडेंट्स, जितने भी आपके सक्सेसफुल आपके जो क्लाइंट्स है उनके साथ आपको 1-to-1 करना चाहिए। वो भी आपको एक कैलेंडर के अंदर डिसाइड करना होगा कि मंथली 1 टाइम और 2 टाइम्स यू कैन ऑर्गेनाइज ए 1-to-1 और ए वेबिनार विद देम, तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ट्रस्ट बिल्डिंग के अंदर। तो ये थर्ड पॉइंट हमारा ट्रस्ट बिल्डिंग का था। अभी हम फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं, फनल। किसी भी बिजनेस के लिए फनल काफी इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग टाइप्स के फनल होते हैं। यहाँ पे हम बात करें लीड मैग्नेट फनल का। लीड मैग्नेट फनल से क्या होता है कि हम किस तरीके से हम क्वालिटी लीड को कैप्चर कर सकते हैं और वो फ्लो है वो कंटिन्यूसली हम चला सकते हैं। तो हम बात करेंगे आज फनल के अंदर कि ये लीड मैग्नेट फनल किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। देखिए, नॉर्मली हम फनल डिजाइन करने के लिए, मैं यहाँ पे आपको विद एग्जांपल भी शोकेस करने वाला हूं। लीड मैग्नेट फनल में होता क्या है कि हम यूजर को जो उसकी पेन प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग कुछ वैल्यूएबल कंटेंट एज ए पीडीएफ देते हैं। उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए उसको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देना होता है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी, पिन कोड, जो भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। वो जब वो सबमिट कर देता है तो उसके रिटर्न के अंदर आप उसको एक पीडीएफ फाइल देते हैं जिसके अंदर काफी इंफॉर्मेशन आपने डाला हुआ है उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है उनके बारे में आप शोकेस दिखा सकते हैं। और जब वो फिलअप करके सबमिट करता है, थैंक यू पेज पे जाता है, वहां पे वो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट वहां पे आप लिंक्स दे सकते हैं अपनी ट्राइब को ज्वाइन करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए। कम्युनिटी हुआ, मान लीजिए कि फेसबुक का आपका ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जहां पे लाइक माइंडेड जो आपके ऑडियंस होती है वो वहां पे अवेलेबल होती है कि मान लो जो स्टूडेंट्स है आपके बाहर जाने वाले वो सब उसके अंदर होंगे। तो फेसबुक ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर सकते हैं या ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट व्हाट्सएप के ऊपर आप ग्रुप बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि लाइक माइंडेड कम्युनिटी आपकी जब क्रिएट हो जाती है तो उनको आप 1 क्लिक के साथ कुछ भी नर्सरिंग करवा सकते हैं, कुछ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या उनसे फीडबैक या सर्वे भी ले सकते हैं। तो लीड मैग्नेट फॉर्म का मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे अभी आपके सामने एक ये वेबसाइट शो कर रहा है, दैट इज सैंपल ऑफ द लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज में होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है लैंडिंग पेज का, लीड मैग्नेट जो फॉर्म हम बनाते हैं उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जब यूजर इस फॉर्म के ऊपर आए तो इंटेंशन हमारा ये रहेगा कि हम उसका डाटा किस तरीके से ले सकते हैं, उसकी लीड को किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे इस लोगो पे क्लिक करने के लिए, कहीं भी क्लिक करेंगे यूजर यहाँ से रीडायरेक्ट होने का कोई भी चांसेस नहीं होता है। या तो वो इस फॉर्म को फिलअप करेगा, वैल्यू लेगा और यहाँ से थैंक यू पेज पे जाएगा, या वो इस वेबसाइट को क्विट कर देगा। तो ये जो लीड मैग्नेट फॉर्म होता है ये प्रमोशंस के लिए भी काफी यूज आते हैं कि जब हम गूगल के जरिए या फेसबुक के जरिए जब प्रमोशन करते हैं तो इस तरीके से लीड मैग्नेट फॉर्म को यूज किया जाता है, जहां पे हम वैल्यू देते हैं यूजर्स को, वहां पे रिडायरेक्ट करते हैं ऑडियंस को, और जब वो वैल्यू कैप्चर करना चाहता है दैट मीन इट इज ए क्वालिटी लीड, तभी वो डाउनलोड करने के लिए अब यहाँ पे ये एक कंपनी है, इसके लिए लीड मैग्नेट फॉर्म बनाया गया है।
ज्वाइन द रेवोल्यूशन, डाउनलोड द बिजनेस प्रपोजल। तो उस बिजनेस प्रपोजल को वो अगर वो डाउनलोड करना चाहता है तो उसको ये पूरा इंफॉर्मेशन देना होगा, डाउनलोड करना होगा। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, वेदर ही फिल अप द फॉर्म एंड डाउनलोड और ही कैन क्विट हियर। और वो वेबसाइट पे यहाँ पे पूरा जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पे ट्रस्ट बिल्डिंग के ऑप्शन होते हैं। अनदर लैंडिंग पेज का ऑप्शन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी इस तरीके से एक लैंडिंग रिक्वेस्ट है, फ्री कोर्स का दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है और सर्विसेज के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ भी चांसेस ये होता है कि यूजर से आप किस तरीके से कैप्चर करना चाहते हैं डाटा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका लीड मैग्नेट फॉर्म क्रिएट किए जाते हैं। अब बात आता है कि जब वो डाउनलोड करे तो क्या डाउनलोड करे, उस किस तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट बताने वाला हूँ, यहाँ पे attract.io। इस तरीके की आपको इस तरीके का आपको लीड पीडीएफ बनाने के लिए कॉमन मिस्टेक्स का, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉमन बनाया भी है हाउ टू गाइड का, मैं आपको शोकेस कर देता हूं। लर्न 5 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड योर वीजा रिजेक्शन। तो ये एक हेडिंग बना के और मैंने उसका कंटेंट डिजाइन किया है और उसको 5 स्टेप्स दिए हैं कि किस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हैं वीजा रिजेक्शन। तो स्टेप नंबर 1, यू कैन पुट द इंफॉर्मेशन हियर, और कोई इमेज आप उससे रिलेवेंट आप लगा सकते हैं। ये एक सैंपल है, मैंने उसी तरीके से बनाया है। स्टेप 2 के अंदर आपने कुछ कंटेंट डालना है जो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा और कुछ रिलेवेंट इमेज आप लगा सकते हैं। स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड आफ्टर दैट यू कैन पुट योर इंफॉर्मेशन हियर, गेट फ्री ऑनलाइन वीजा कंसल्टेंट। और ये जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी कंटेंट के लिए आपको कॉल टू एक्शन पे काम करना है। तो एंड ऑफ दैट जितना भी हमने वैल्यू दिया है, यहाँ पे 5 कॉमन मिस्टेक्स बताए हैं जिनको अवॉइड करके वो वीजा रिजेक्शन अवॉइड कर सकते हैं। और लास्ट के अंदर अगर वो 1-to-1 करना चाहते हैं, फ्री वेबिनार करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर सकते हैं वेबिनार लिंक के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, या अपने लीड कैप्चरिंग फॉर्म के ऊपर, या व्हाट्सएप के ऊपर, जहां भी आप कॉल टू एक्शन लेके जाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसको बनाना ये बिल्कुल फ्री है। आपको करना क्या है, ATTRACT.io वेबसाइट ओपन करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगा। वहां पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा इंफॉर्मेशन देना है। ऑलरेडी मेरा अकाउंट है तो मैं डायरेक्टली इसको लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के बाद आपके पास आएगा क्रिएट लीड मैग्नेट। क्रिएट लीड मैग्नेट पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे। फर्स्ट इज रिसोर्सेज गाइड आपको बनाना है, चेकलिस्ट आपको बनाना है, केस स्टडी बनाना है, हाउ टू गाइड बनाना है। तो 3 कलर कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। सपोज आपने ये वाला चूज किया, इसका प्रीव्यू आप देख लीजिए किस तरीके से आपको शोकेस होगा। तो ये पूरा एडिटेबल है, आपके पास अगर कंटेंट है तो उसको पूरा आप एडिट कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग पेज क्रिएट किए गए हैं, ये पूरे एडिटेबल है, आप इनको एडिट कर सकते हैं। ये प्रीव्यू है, प्रीव्यू अच्छा लगे तो आप डायरेक्टली चूज ए टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए। चूज ए टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से जैसे मैंने ये चूज किया, तो यहाँ पे सिंपली जैसे लर्न 5 कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड वीजा, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको लगे। तो यहाँ पर आप जो भी लर्न कॉमन 5 मिस्टेक टू अवॉइड वीजा रिजेक्शन, या कोई भी आप अट्रैक्टिव टॉपिक इस तरीके से बना सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फोकस कीजिए मिस्टेक्स टाइप के काफी टॉपिक्स, मिस्टेक टाइप से कुछ टॉपिक बनाएं तो जिनका काफी अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। तो इस तरीके से आप अपनी फोटोज भी डाल सकते हैं, अपना नाम, वेबसाइट का नाम या कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेप 1 आपको बनाना है। कंटेंट आपके पास जो क्रिएट किया हुआ है उनको आपको जस्टिफाइड करना है। यू नो योर बिजनेस बेटर देन मी, तो आपको पता है कि किस तरीके से कंटेंट आपको देखना है, कंटेंट बनाना है। कंटेंट बनाने के लिए भी काफी यूआई आजकल आते हैं, या तो आप किसी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं या काफी ऐसे टूल्स आते हैं जो भी अगर आप डिस्कस करना चाहें तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।
जिन टूल की हेल्प से आप मार्केट में रिसर्च कर सकते हैं। कोरा हुआ, कोरा को ऊपर भी आप quora.com पे भी जाकर आप काफी ऐसे टॉपिक को रिसर्च कर सकते हैं। आस्क द पब्लिक हुआ एक वेबसाइट है, वहां पर भी जाकर आप इस तरीके के टॉपिक रिसर्च कर सकते हैं। तो उन टॉपिक के बेस के ऊपर आपको ये कंटेंट डिजाइन करना है, उसको इस टूल्स के जरिए attract.io के जरिए उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। और पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो लीड मैग्नेट फॉर्म है वहां पे डाउनलोड के लिए देना है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। जब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे एंड ऑफ दैट पीडीएफ जो अपने होता है वहां पे कॉल टू एक्शन जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया था वो क्रिएट करना है। यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक मैंने जो पहले क्रिएट किया हुआ तो मैंने आपको दिखाया था गेट फ्री ऑनलाइन वीजा कंसल्टेशन, और थोड़ा सा दिया मैंने यहाँ पे कंटेंट और कॉल टू एक्शन। इस पे क्लिक होने के बाद आप क्या करना चाहते हैं, इस पे क्लिक होने के बाद यहाँ पे आपको यूआरएल सेट कर देना है, टाइटल आपको डालना है, यूआरएल सेट करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लीड्स को व्हाट्सएप के ऊपर ले जा सकते हैं, या आप कम्युनिटी आपकी जो बना रखी है यूट्यूब का आपने जो कम्युनिटी बना रखी है, आपने जो टेलीग्राम का चैनल या ग्रुप बना रखा है या व्हाट्सएप का ग्रुप बना रखा है, तो वहां पर भी ज्वाइन करवा सकते हैं। मतलब एक कॉल टू एक्शन है, जो आपका एंड गोल है वहां पे आप किस तरीके से उसको यूजर को लेके जा सकते हैं। वैसे तो हम रिकमेंड करते हैं कि जो सिर्फ वो जो वेबिनार आपका जो फनल है वहां पे लेके जाए, ज्वाइन अवर फ्री वेबिनार, क्लिक हियर, तो वो वेबिनार के अंदर यहाँ से जा सकते हैं आपके। तो ये कॉल टू एक्शन होगा, क्योंकि जो पहले हमने अवेयरनेस स्टेज क्रिएट किया, अवेयरनेस के बाद अपने वैल्यू दिया, लीड मैग्नेट फॉर्म के जरिए जब उसने वैल्यू को डाउनलोड किया तो उसको ये वैल्यू मिला पीडीएफ, तो पीडीएफ पे लास्ट के अंदर कॉल टू एक्शन के जरिए हम फनल पे लेके जा सकते हैं, वेबिनार फनल के ऊपर लेके जा सकते हैं, या आप इसको किसी कम्युनिटी में ज्वाइन करवा सकते हैं जो फर्दर नर्चरिंग के लिए काफी हमारे लिए इजी होता है, या जो कन्वर्जन के जो चांस होते हैं वहां से इंक्रीज हो जाते हैं। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस, यू कैन गो फॉर दैट। और उसके बाद आपको ये पूरा अपडेट करने के बाद पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद आपका ये जो पीडीएफ फाइल है यहाँ पे आ जाएगा, उसका आप प्रीव्यू देखिए, आपका एक लिंक जनरेट हो जाएगा और यहीं से आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका पीडीएफ रेडी हो गया है, तो आप यहाँ से अगर डाउनलोड करना चाहें तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लीड जो मैग्नेट फॉर्म है उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल आप अपने पीडीएफ फाइल्स जो कंटेंट आपको जो मैंने बताया था कि अवेयरनेस के लिए आप कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में, तो वो आप पहले कंटेंट आप डिजाइन कर लीजिए, उसके बाद एज ए पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इजी टू यूज टूल है, फ्री में आप इसको यूज कीजिए। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यहाँ पे फनल, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपने को यूज करना है, लीड मैग्नेट फॉर्म किस तरीके से डिजाइन करना है। अब जब लीड हमारे पास आ जाती है, लीड डाउनलोड करने के बाद हम थैंक यू पेज पे लेके जाएंगे, वहां पे अपने जो कम्युनिटी के लिंक्स दिए हुए, फेसबुक का पेज, फेसबुक का ग्रुप हुआ, या अपना जो टेलीग्राम का ग्रुप्स हुआ, या आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां पे उनको ज्वाइनिंग के लिए इंसिस्ट कीजिए, वहां पे आप उनको ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, जब आपका लीड आपके पास एक बार कैप्चर कर लेते हैं तो सेकंड हमारा जो स्टेप लेता है वो फनल के अंदर लीड को नर्चरिंग करने के लिए किया जाता है। अब लीड नर्चरिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ईमेल के जरिए कर सकते हैं या व्हाट्सएप के लिए कर सकते हैं। ईमेल के लिए काफी ऐसे टूल्स है, बट मेरा जो फेवरेट है दैट इज ए कन्वर्ट किट, और ये 2000 यूजर्स तक बिल्कुल फ्री भी है। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां पे आप साइन अप कीजिए, तो उनको 2000 कॉन्टैक्ट्स को आप फ्री में ईमेल सेंड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कन्वर्ट किट के जरिए आप अपने जो लीड है जो आपने कैप्चर की है उनको ईमेल के जरिए नर्चर कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस व्हाट्सएप एपीआई अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफी मार्केट में टूल्स आ चुके हैं। वटी करके एक टूल है जो आपके व्हाट्सएप नंबर को, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर को एपीआई के जरिए कनेक्ट करता है, और जिसके जरिए आप अपनी जो लीड्स है उनको व्हाट्सएप आप बल्क में ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। इंट्राकार्ड करके और वटी करके ये काफी दो फेवरेट टूल्स है मेरे, तो उनको भी आप यूज कर सकते हैं। उनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये थोड़ा बहुत चार्जेबल होता है, फ्री ट्रायल आप लेके इनको चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो देन यू कैन गो फॉर द पेड प्लान। और जब लीड नर्चरिंग हो जाता है, जैसे जो लीड नर्चरिंग हम करेंगे व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, उसके अंदर हमारा जो टारगेट होता है वो टारगेट ये होता है कि हम अब यूजर को वेबिनार के जरिए या वेबिनार फनल के ऊपर लेके जाए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ओवरसीज कंसल्टेंट
आपको वीकली 1 वेबिनार करना चाहिए रिलेटेड टू देयर इंडस्ट्रीज के। काफी टॉपिक्स हैं, टॉपिक सर्च करने के लिए भी कोरा हुआ, आस्क द पब्लिक हो, वहां पे आप R&D कर सकते हैं, तो काफी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 2 कंसेप्ट है, या तो आप 1-to-1 कंसल्टिंग कीजिए, वो आप फ्री कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं। दूसरा वेबिनार, तो वेबिनार के अंदर आपके पास आप उसको लो टिकट प्राइस भी रख सकते हैं, 99 रुपीज, 199, जिससे क्या होता है कि यूजर का एंगेजमेंट काफी अच्छा होता है कि एक लो टिकट पे करने के बाद उसके कन्वर्जन के चांस भी ज्यादा होता है और वो एंड तक उस वेबिनार के अंदर कंटिन्यू रहता है। और एंड ऑफ द वेबिनार आप कुछ बोनस या गिफ्ट ऐसे दे सकते हैं जिससे आप जो आपकी ऑडियंस वेबिनार के हैं उसको एंड तक आप उसको कंटिन्यू करवा सकते हैं। तो जो मैंने आपको वैल्यू बनाना बताया है पीडीएफ के जरिए, उस तरीके की कुछ और भी वैल्यूएबल कंटेंट आप बनाकर लास्ट के अंदर एज ए पीडीएफ, एज ए गिफ्ट उनको आप दे सकते हैं। कि चेकलिस्ट दे सकते हैं कि आपने एक चेकलिस्ट क्रिएट किया 20 या 25 पेज का, कि जिसके अंदर जो आप उसको टिक कीजिए वीजा अप्रूवल से जाने या हाउ यू कैन स्टॉप वीजा रिजेक्शन, इनको आप चेकलिस्ट करना चाहिए। या इफ यू आर गोइंग टू कनाडा दिस इज योर चेकलिस्ट। तो उस तरीके से अलग अलग चेकलिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, वो एज ए बोनस आप एंड ऑफ द वेबिनार के अंदर आप दे सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा फनल क्रिएट होता है। अब जो लास्ट स्टेज आता है सॉल्यूशन के अंदर, वो आता है प्रमोशन। जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि इस बिजनेस के अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती है वो लीड्स की आती है, और लीड्स का फ्लो काफी अच्छा भी रहना चाहिए, कंटिन्यूसली अपने पास लीड्स आती रहनी चाहिए। तो क्वालिटी लीड्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस कंटेंट और लीड मैग्नेट फनल और नर्चरिंग और वेबिनार्स के जरिए आपके पास जो लीड्स आने वाली है वो क्वालिटी लीड्स ही आपके पास आएगी। और उसके बाद जब हम कंटिन्यूसली फ्लो अपने को चाहिए, तो हमारा अब आगे जाके जो नेक्स्ट स्टेप रह जाता है वो रह जाता है प्रमोशन का। तो हम प्रमोशन किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपने को प्रमोशन करना है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम बात करेंगे प्रमोशन हमें कैसे करना चाहिए, कहाँ कहाँ अपने को प्रमोशन करने चाहिए। प्रमोशन से पहले हमें समझना होगा कि हम अपने बायर पर्सोना किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और ये बायर पर्सोना है क्या। किसी भी पेड प्रमोशन से पहले आपको अपने बिजनेस के लिए बायर पर्सोना क्रिएट करना पड़ता है। बायर पर्सोना का मतलब जो आपके बायर्स है उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, उनको क्या चीजें अच्छी लगती है, उनको आईफोन पसंद है, एंड्रॉइड पसंद है, ये सारी चीजें बायर पर्सोना में आता है। ये काफी बड़ा टॉपिक्स है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ के अंदर बताने वाला हूँ, क्योंकि बायर पर्सोना से अगर आप समझ जाते हैं बायर पर्सोना, तो बायर पर्सोना के बेस के ऊपर आपकी जो कॉस्ट होती है एडवर्टाइजमेंट की, जो प्रमोशन की कॉस्ट होती है, उसको काफी हद तक कम किया जा सकता है और क्वालिटी लीड्स के ऊपर फोकस किया जाता है। कि किसी भी बिजनेस के लिए जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज कर जाता है, उस पर्टिकुलर पर्सन की जो डेमोग्राफिक्स है, बिहेवियर है, अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग बायर पर्सोना भी कई बार हमें रेडी करने होते हैं। इस बायर पर्सोना के बेस के ऊपर जब हम एडवर्टाइजमेंट, इस बायर पर्सोना के बेस के ऊपर जब हम एड्स करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और हमारी जो कॉस्ट है वो भी काफी कम हो जाती है। तो ब्रीफ के अंदर बस आपको ये समझना है कि आपका जो क्लाइंट है उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसका एज क्या है, जेंडर क्या है। अगर आप ओवरसीज कंसल्टेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द जो आपके क्लाइंट है वो कहाँ के लिए जा रहे हैं, यूएस के लिए जा रहे हैं। अगर यूएस के लिए जा रहे हैं तो वहां पे कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सी कोर्स के लिए जा रहे हैं, उनका एज ग्रुप क्या, उनको क्या चीजें पसंद है, आईफोन अच्छा लगता है, उनका इनकम का लेवल क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको जब समझ में आ जाएगी तो आप एक लेजर टारगेटिंग कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, अपने जो प्रोस्पेक्टेड जो क्लाइंट हमारे होने वाले हैं उनको हम लेजर टारगेटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायर पर्सोना। तो नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बायर पर्सोना के बारे में समझेंगे। अभी बायर पर्सोना रेडी होने के बाद हम जाते हैं मार्केटिंग के अंदर। अब यहाँ पे 2 टाइप्स की मार्केटिंग है, फर्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड द सेकंड इज सर्च इंजन मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग दैट मीन फेसबुक के ऊपर आप ऐड करते हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड करते हैं, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, या काफी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म है। तो मेजरली फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर रिकमेंड करूंगा। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल को भी टारगेट करते हैं तो आप लिंक्डइन पे भी जा सकते। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है दैट इज कॉल्ड एन आउटबाउंड मार्केटिंग, और जो सर्च इंजन मार्केटिंग है वो इनबाउंड मार्केटिंग। पहले ये हम ब्रीफ समझ लेते हैं इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग क्या है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, ये थोड़े बहुत टेक्निकल होने वाले हैं, आपको लग रहा होगा कि ये काफी इस तरीके से वर्ड यूज हो रहे हैं, लेकिन मैं इनको सिंप्लीफाइड करके आपको बताना चाहता हूं कि इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग है क्या।
इनबाउंड मार्केटिंग होता है कि जब यूजर खुद चलकर हमारे पास आता है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्रेजेंस, दैट इज इनबाउंड मार्केटिंग। कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसने गूगल पे सर्च किया और उसके बेस के ऊपर हमने जो कंटेंट डिजाइन किया, वेदर इट इज ब्लॉग्स हमारे है या फेसबुक का पेज है या हमारी वेबसाइट है, वहां पे आया और वहां पे लीड कैप्चर जो हमारा लीड मैग्नेट फॉर्म है उसको फिलअप किया, तो वो लीड हमारे पास आई। तो वो लीड किस तरीके से आई, क्लाइंट को रिक्वायरमेंट थी, उसने सर्च किया, हमारी डिजिटल प्रेजेंस के जरिए उसको हम दिखे, उसको दिखने के बाद उसने वहां पे वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद उसने फॉर्म फिलअप किया और वो लीड हमारे पास आई। दैट मीन इट इज कॉल्ड एन हॉट लीड। इनबाउंड मार्केटिंग के जरिए हमारे पास जो लीड आती है वो काफी हॉट लीड्स होती है और काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। इनबाउंड मार्केटिंग में क्या हुआ, जब गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं, या तो वो ऑर्गेनिकली हम बिना पे हमारा जो सर्च इंजन के अंदर रिजल्ट शो करता है, दैट इज कॉल्ड एसईओ। अगर हम पेड करते हैं तो एसईएम, मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग। कि गूगल के अंदर आपने देखा होगा कोई भी चीज अगर आप सर्च करते हैं कि बेस्ट शूज इन 10,000 रुपीज, बेस्ट मोबाइल इन 5,000 रुपीज, बेस्ट लैपटॉप, तो जो भी आप सर्च करेंगे तो वहां पे 2 या 3 जो रिजल्ट होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट के होते हैं। तो वहां पे अगर क्लिक करते हैं तो वो एडवर्टाइजमेंट जो एसईएम बोलते हैं उसको हम बोलेंगे एसईएम, मतलब जो कोई सर्च कर रहा है उसको हम किस तरीके से पे करके अपने आप को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब दो मेन जो सर्च इंजन है वो है गूगल और सेकंड इज यूट्यूब। या तो यूजर सर्च करता, अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ सर्च करेगा, या तो वो गूगल पे सर्च करेगा या वो यूट्यूब पे सर्च करेगा। और वहां पे सर्च होने के बाद अगर आप गूगल को या यूट्यूब को पैसा देकर अपने आप को प्रेजेंस करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एसईएम। ठीक है, तो गूगल के ऊपर ऐड लगा सकते हैं, यूट्यूब के ऐड लगा सकते हैं और वहां पे अपना प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है एसएमएम के मुकाबले, क्योंकि एसईएम में कॉस्ट पर सीपीसी काम करता है, कॉस्ट पर क्लिक होता है। और इंस्टाग्राम के अंदर अगर फेसबुक में ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, आउटबाउंड मार्केटिंग करते हैं कि जो हमने बायर पर्सोना क्रिएट किया था उस टाइप की ऑडियंस को हम हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज या जो हमारा जो लीड मैग्नेट फॉर्म है उसको हम टारगेट करते हैं, उनको वो शोकेस करते हैं। अगर वो उनको अच्छा लगता है तो वो क्लिक करके हमारे पास आते हैं। तो हमें नहीं पता कि हम मान लीजिए कि 10,000 यूजर्स को, ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि 10,000 के अंदर से 5,000 यूजर्स ही है ऐसे हो जिनको बाहर जाना चाहते हो। लेकिन जब इनबाउंड मार्केटिंग की बात करें तो जो भी सर्च कर रहा है तो उसकी वो रिक्वायरमेंट है, उसकी वो नेसेसिटी है, इसीलिए वो सर्च कर रहा है। तो वहां पे इसीलिए हम उसको हॉट लीड बोलते हैं, इसीलिए इसका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, सीपीसी होता है। अब जब हर बिजनेस के लिए जब हम यूज करते हैं इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग तो उसका रेशियो अलग अलग होता है। कि मान लीजिए कि हमारा जो एड बजट है वो 100 रुपीज है, तो ओवरसीज कंसल्टेंट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 30% या 30 रुपीज आपको लगाना चाहिए आउटबाउंड मार्केटिंग में और 70 रुपीज आपको लगाना चाहिए इनबाउंड मार्केटिंग में। 30 और 70 का रेशो आप रखिए, क्योंकि इनबाउंड मार्केटिंग और गूगल ऐड और यूट्यूब ऐड के जरिए आपको जो आने वाला है वो क्वालिटी लीड्स आने वाला है। और लीड मैग्नेट हमने जो फॉर्म बनाया है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं, उसके जरिए अपने पास क्वालिटी लीड्स आएगा और जो भी लीड आएगी तो उनके कन्वर्जन के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और हमारी अवेयरनेस स्टेज के लिए जो अपने कंटेंट डिजाइन किया है वो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह के ऊपर आप वो अवेयरनेस स्टेज के लिए आप आउटबाउंड मार्केटिंग पे पैसा लगा सकते हैं। तो ये दो बड़े बड़े डिफरेंस है इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर। तो सही तरीके से अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, हमारा ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, हमारा अथॉरिटी भी बिल्ड होगा और इस बिजनेस के अंदर हम काफी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। ओवरसीज कंसल्टेंट के अंदर, ओवरसीज कंसल्टेंट बिजनेस को हम 10x तक ग्रो कर सकते हैं इन चीजों को अप्लाई करके अपने बिजनेस के अंदर। होपफुली ये सॉल्यूशन आप समझ चुके होंगे कि हमें स्टेप बाय स्टेप हमारे पहले डिजिटल प्रेजेंस को जाना है, उसके बाद कंटेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ट्रस्ट बिल्डिंग पे काम करना है, फनल पे काम करना है, उसके बाद एंड में हमें प्रमोशन करना है। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं डायरेक्टली प्रमोशन के लिए बोलते हैं, देखिए प्रमोशन डायरेक्टली करने से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है और आपको वैल्यूएबल रिजल्ट नहीं मिलते। यही रीजन है कि काफी ऐसे कॉल्स आते हैं कि वो पेड प्रमोशन कर रहे हैं बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे। रिजल्ट ना मिलने का कारण यही है कि जो बेसिक स्टेप्स थे आपके पहले वो आपने फॉलो नहीं किए। डायरेक्टली प्रमोशन करने से विदाउट लीड मैग्नेट फॉर्म के जरिए अगर आप प्रमोशन भी कर रहे हैं तो चांसेस काफी लो होते हैं कि आपको क्वालिटी लीड मिले या लीड का जो फ्लो है वो काफी अच्छा रहे और
आपको कंटिन्यूसली लीड मिलना काफी डिफिकल्ट हो जाता है और कन्वर्जन के चांस भी काफी कम होते हैं। तो पहले जो सिस्टमेटिक तरीका है स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें। आप भी अगर ओवरसीज कंसल्टेंट बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मेरे साथ 1-to-1 बुक कीजिए। आई विल हेल्प यू इन दैट। माय 6 स्टेप 10x ग्रोथ इकोसिस्टम आई है डिजाइन, तो वो इकोसिस्टम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके जरिए आप अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप 10x तक ग्रो कर सकते हैं। उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रांडिंग किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, डिजिटल प्रेजेंस अपने को कैसे करना है, ट्रेंड मार्केटिंग कैसे करेंगे, ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे करना है आपको, और उसके बाद फनल आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर आपको यूज करने हैं। उसके बाद जब अगर आप प्रमोशंस करते हैं ट्रैफिक के लिए तो वो किस तरीके से किन हैक्स को यूज करके आप कम कॉस्टिंग के अंदर काफी अच्छे रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप जर्नी है, 90 डेज का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। अगर आप अपना बिजनेस को करना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दिया है। अगर आप एक्शन टेकर हैं तो फ्री 30 मिनट का 1-to-1 मेरे साथ बुक कीजिए। इन दैट आई विल गाइड यू हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस 10x। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही किसी वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी बिजनेस।